मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या ये पर्सन अब आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। ठीक है, अब इनके दिल में आपको लेकर वो प्यार वाली फीलिंग्स हैं या नहीं, जो एक वक्त पे हुआ करती थी और आपको दिखा भी करती थी और इनके थ्रू एक्सप्रेस करा भी जाता था। लेकिन अब कुछ कारण के चलते ये पर्सन अपनी उन फीलिंग्स को बंद कर दिए हैं एक्सप्रेस करना, बोलना। तो अब यहाँ पर जो आपके मन में डाउट्स है ना कि ये पर्सन अब आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, तो उन्हीं डाउट्स को यहाँ पर व्यूअर्स हम टैरो के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे, आपको क्लैरिटी मिल पाएगी इस रीडिंग के माध्यम से। मैं ये उम्मीद ये विश करती हूँ, डिवाइन से मैं यही शेयर करती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो अब यहाँ पर मैं ये देखूंगी, मैं बता देती हूँ कैसे मैं इस रीडिंग को देखने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि भाई अब इस इंसान का परसेप्शन, स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर क्या बना हुआ है। ठीक है, एंड देन उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस इंसान के दिल में आपको लेकर प्यार वाली फीलिंग्स हैं या नहीं। सो आई होप आप अच्छे तरीके से व्यूअर सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो चलिए जी बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर अब क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर अब क्या बन रहा है। गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड। फाइटिंग, माइंड, स्लोइंग डाउन, बड़ी स्लो टाइप की एनर्जी है इनकी। थंडरबोल्ट, ओहो, नो थिंकिंगनेस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जी है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। गोइंग विद द फ्लो, एडवेंचर, सिजियोफीनिया, गिल्ट एंड बॉटम में आपका द मास्टर है। तो एक बार पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, नंबर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा व्यूअर्स, इनकी तरफ से ना आपकी तरफ एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड फॉरवर्ड हो रहा है जैसे कि आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक्चुअली में इनसे डाइजेस्ट नहीं हुई हैं। इनके ईगो को यहाँ पर आपकी कही हुई बातें ठेस पहुँचाई हैं। जैसे कि होता है ना कि गलती इनकी थी, चलो गलती एक बार को थोड़ी आपकी थी, ज़्यादा इनकी थी, थोड़ी इनकी थी, ज़्यादा आपकी थी, उस बात पर नहीं जाते हैं। लेकिन जिसकी भी गलती थी और उस रीज़न के चलते आपने जो भी बोला ना, वो चीज़ें यहाँ पर इनके दिमाग को यहाँ पर हाई कर गई, इनके पारे को यहाँ पर हाई कर गई। एज एन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड इनका ना आपके साथ रहकर ये बन गया था जैसे कि आपके बॉस हैं ये, और अगर ये आपके बॉस है ना तो आप इन्हें कुछ कह नहीं सकते हो या आपसे कुछ सुन नहीं सकते हैं। लेकिन आपके केस में जब ये सच बाहर निकल कर आया, इनका कोई सच, इनका कोई अतीत बाहर निकल कर आया, या इनका कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या फिर इनका नेचर, जो भी चीज़ें आपके सामने इनसे रिलेटेड बाहर निकल कर आई और आपने उस बात का जो रिएक्शन दिया ना, उस चीज़ से ये पर्सन व्यूअर्स उस स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं। अपने आप को पहुंचा लिया इन्होंने कि आपने इनके ईगो को हर्ट कर दिया। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, अपनी ईगो को ये पर्सन सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और इनकी तरफ से आपकी तरफ वो एनर्जी ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही है कि आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कुछ बातों को लेकर, कुछ बातें जो इन्होंने अभी तक अपने मन में, जहन से नहीं निकाली, बजाय उनको मन से, जहन से निकालने के, उन्हें इनके थ्रू ना ओवर में सोचा जा रहा है। उसे कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कैसे बोला, उसकी ऐसे कैसे हिम्मत हो गई, उसने ऐसा कैसे कह दिया। तो ये सभी चीज़ों को सोच सोच कर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपना पारा हाई करे हुए हैं, और वही इनके तरफ से आपको ना एक्शंस भी दिखाई देते होंगे इनके। यहाँ पर इवन ये भी एनर्जी है कि
जब ये पर्सन उस चीज़ को नहीं सोचते, जब एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, जब एकदम उस बात को या उन फाइटिंग को, उन सच को ना सोचकर ये पर्सन व्यूअर्स जिस तरह से आपके साथ का ये रिश्ता एक फ्लो में चल रहा था ना, जब उसको सोचते हैं, जब इनकी सोच इन्हें वहाँ लेकर जाती है तो ये गिल्टी भी फील होते हैं। तब इन्हें गिल्ट भी होता है कि इन्होंने क्यों ऐसा करा, या इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और उस पल में, उस घड़ी में यहाँ पर इस इंसान का दिल आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ एडवेंचर करने का, जैसे कि होता है ना, आपसे अपने तन की मन की बातें बोले, तो वो भी इनका दिल यहाँ पर करता है। लेकिन उस मोमेंट पर ये स्लो हो जाते हैं, उस मोमेंट पर काफ़ी स्लो एनर्जी है। जैसे कि इतना वक्त ऑलरेडी लगा लेते हैं, उतने वक्त में इतना रायता फैला देते हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पर ख़राब कर देते हैं व्यूअर्स, या इतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं नेचुरली भी, कि फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी तरफ से जो एक्शंस तेज़ी से बढ़ने चाहिए ना, वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हुए हुए हैं अपनी ही वजह से, किसी और की वजह से नहीं। दूध पीते बच्चे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सोच, अपने एक्शंस तो ऐसे ही बना रखे हैं जैसे ये दूध पीते बच्चे हैं। कुछ चीज़ें इन्हें आपकी कही हुई, आपकी करी हुई बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्सन इस फेज़ में आकर पूरी तरह से पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी इन्हें आपकी तरफ से लगी जो इन्हें लगा कि आपको नहीं करना चाहिए था। उन चीज़ों ने इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, इनके ईगो को, सबको पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ मरोड़ दिया। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर आपकी तरफ एक्शंस लेने नहीं दे रही हैं। जैसे कि जब जब एक्शंस लेने की हिम्मत करते हैं, वो गिल्ट इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोलता है, तो ये स्लो हो जाते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो आपकी तरफ, इनकी तरफ ने कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज फॉरवर्ड हो रही है। आप भी इन्हें समझ नहीं पा रहे होंगे, पढ़ नहीं पा रहे होंगे कि भाई ये चाहते क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है। सारी सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पे है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन ज़्यादा चला रहे हैं, और जब बात आती है इमोशंस की, इमोशन से काम करने की, तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ना वो उस फ्लो को भी नहीं पकड़ पाते जिस फ्लो में ये पर्सन अपने आज में है, उसमें भी अपने आप को बहा नहीं पाते हैं। तो उस तरह की एनर्जी इनकी है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, इतना कुछ होने के बाद क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं अब या नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर करते हैं तो अब क्यों करते हैं, ये भी देख लेंगे साथ ही साथ। लेकिन उससे पहले एक लाइक तो बनता है भाई। देखो, अभी तक आपके लिए रीडिंग हो रही है, आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, आपको अगर क्लैरिटी मिल रही है और आप अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो, तो भाई अब कर दीजिएगा जल्दी से। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इतना कुछ होने के बाद अब व्यूअर्स को लेकर लव फीलिंग्स रखते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या व्यूअर्स को लेकर लव फीलिंग्स हैं, क्या वो प्यार करते हैं व्यूअर्स से अभी भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि इतना कुछ होने के बाद व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अभी भी प्यार करते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या व्यूअर्स को लेकर अभी भी लव फीलिंग्स हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। गाइड कीजिए और बताइए क्या इतना कुछ होने के बाद व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर प्यार है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपको शायद बुरा लगे, आप शायद इस चीज़ से आपका दिल टूटे, या फिर आप परेशान भी हो सकते हो। लेकिन देखो, मैं जो सही में आया है मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। आप इस चीज़ से ना डिसअपॉइंट मत होइएगा। बेसिकली ना आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार तो है, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शंस हैं। स्पेशली तब हैं जब ये पर्सन अपना दिमाग नहीं चलाते, जब ये बीती बातों को, बीते कॉन्फ्लिक्ट की वजह को यहाँ पर अपने मन में नहीं रखते ना, तो इनके दिल में आपको लेकर वो अट्रैक्शंस, वो फीलिंग, वो अटैचमेंट सब जिंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना देखो, ये पर्सन यहाँ पर अपने इमोशंस को
ज़्यादा यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा यहाँ पर अपने अंदर अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, अपने आप को हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की, लॉजिक्स के पीछे भागने की ये कोशिश कर रहे हैं। और जिस रीज़न के चलते ना, जो इनके दिल में आपको लेकर है, ज़िंदा है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो आज भी इन्हें कई बार तो रातों रातों सोने नहीं देता, ये यहाँ पर उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा वक्त ये अपने आसपास के लोगों में रखना प्रेफर करते हैं, फिर चाहे उनसे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, फिर चाहे उनसे बहसबाजी हो रही हो, फिर चाहे उन पर ब्लेम्स क्यों ना लगाए जा रहे हो, फिर चाहे इस टावर की वजह जिम्मेदारी उन पर क्यों ना डाली जा रही हो, उन्हें क्यों ना माना जा रहा हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके लिए जो इनके दिल में है ना, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। उस पर कंट्रोल करने के लिए ये पर्सन अपने आप को अपने परिवार में, अपने पैसे में, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, युद्ध चलता है, तय नहीं कर पाते कौन सही कौन गलत, उस वक्त पे इनका दिल ना आपकी तरफ बहता है, मतलब एक तरह से आपकी तरफ मूव करने के लिए बोलता है। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को वहाँ पे भी रोक रहे हैं, वहाँ पर भी अपने इमोशंस को थांबा लगा रहे हैं, वहाँ पर भी अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी ना काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल बन जाते हैं, कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं, कौन सही कौन गलत, कौन सच्चा कौन झूठा, किसकी गलती ज़्यादा किसकी गलती कम, गलती ज़्यादा तो ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप इसको वहाँ पर रोकने के लिए ना ये हज़ार बातें सोचना शुरू कर देते हैं, जिस रीज़न के चलते ना अल्टीमेटली फिर से ये पर्सन व्यूअर्स उस इमोशन से जीत जाते हैं जो इनके दिल में आपको लेकर है, फीलिंग्स, प्यार, अटैचमेंट सब है। तो अगर आपका सवाल यहाँ पर सिर्फ येस और नो में बनता है कि क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, अभी भी वो क्या मुझे लेकर अट्रैक्टेड है, या अभी भी क्या वो मुझे देखना पसंद करता है या करती है, तो मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं इस चीज़ को भी नकार नहीं सकती कि ये सब होने के बावजूद भी ये पर्सन अपने आप को ना किस तरह से, किस किस नए तरीके से अपने आप को, अपने इमोशंस को आपको लेकर जो है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस दिन ये इस बहाव को पकड़ लेंगे ना, जैसे जो आपका अट्रैक्शन, आपका अटैचमेंट इन्हें लो कर देता है, स्लो कर देता है, तो जिस दिन ये पकड़ लेंगे शायद इनकी जीत उसमें होगी। हालांकि ये उस चीज़ से आज भी जीत नहीं पाए हैं, चाहे फिर आप दोनों के दरमियान काफ़ी वक्त क्यों ना जा चुका हो, लेकिन ये आज भी इस चीज़ से जीत नहीं पाए हैं। और इवन यहाँ पर जो भी इन्होंने करा ना, ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेन भी इन्हें होता है, एज एन कि आपको दर्द देने का कारण ये बने हैं, आपने इन्हें अपना माना, अपनों से बढ़कर माना और अपनों से ज़्यादा अपने ने वैल्यू दी, वो चीज़ें ने आज भी गिल्टी फील कराती है। और ये बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है इस इंसान का आज तक उस फ्लो को ना पकड़ने के पीछे का, आज तक इनका ना अपने अंदर चलने वाले उस तूफान को शांत ना करने के पीछे का। लेकिन बात आती है वही मेल ईगो और फीमेल ईगो की, कि ये पर्सन उस मेल ईगो फीमेल ईगो को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे बैठे हैं, दे रहे हैं, जिसके चलते ये ना जल्दीबाजी में एग्रेसिव हो रहे हैं या जल्दीबाजी में सब चीज़ें करते फिर रहे हैं। तो सवाल आपका सही है, पूछना आपका यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन बनता है कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार इतना कुछ होने के बाद है या नहीं है, क्योंकि हुआ बहुत कुछ है भाई आप दोनों के दरमियान, जिसको आप कहीं ना कहीं प्यार में होने के चलते, आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स होने के चलते ना, शायद आप इस चीज़ को भुला दो, शायद आप इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस ना दो, लेकिन ये इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और इस इम्पोर्टेंस को देने के चलते ही व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपना मेंटल पीस भी खोते जा रहे हैं, अपना सुकून खोते जा रहे हैं, अपनी नींदें खोते जा रहे हैं, और इवन अपना बेहतर फ्यूचर जो आपके साथ इनका बन सकता था उससे अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। तो ये मुझे इनकी स्थिति, एनर्जी यहाँ पर आपको लेकर बनती हुई दिखी है। मैं फिर भी और देखती हूँ, थोड़ा सा और देखती हूँ आपके लिए। तो जैसे आपके सवाल मैंने बोला था
कि भाई अगर इनके दिल में चलो प्यार है तो क्यों है, वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन, वो आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटी, आपका वो गिविंग एनर्जी में रहना, हमेशा देना देना बस देना, वो चीज़ें इन्हें आज भी आपसे प्यार करने से हटने नहीं दे रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। वन मोर कार्ड डिवाइन दीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए। यस इवन कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं या उस तरह से आप मान रहे थे एक दूसरे को। तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना ये चीज़ें हैं कल तक कि आप दोनों एकदम ना एक दूसरे के जैसे हो गए हो, एक दूसरे के जैसे बनते जा रहे हो। ये इस सिचुएशन ने, इस टावर मोमेंट ने आप दोनों को हद से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल बना दिया है, हद से ज़्यादा लॉजिक्स के पीछे भागना सिखा दिया है। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में हैं और यही चीज़ें ना व्यूअर्स, जो ऑफ़र आप इनकी तरफ से एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाह रहे हो ना, उस ऑफ़र को छोटा कर देता है, पेज की एनर्जी में यहाँ पर ले आता है। इस इंसान के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, सबको ये पर्सन ना भगवान को, यूनिवर्स, जिनको भी ये मानते हैं उनको ये सौंप बैठे हैं, उनको ये सरेंडर कर बैठे हैं, इस उम्मीद के बेस पर, इस इच्छा के बेस पर कि अगर डेस्टिनी में साथ लिखा है तो साथ मिलेगा, आगे बढ़कर साथ मिलेगा। लेकिन अगर डेस्टिनी में साथ नहीं है तो आगे चलने से, इस तरह से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में, जहन में इस लेवल पर हैं जिसके चलते जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है ना, ये उसे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आप सुनना चाह रहे हो वो आप सुन नहीं पा रहे हो इनकी तरफ से। ठीक है, तो ये मुझे स्थिति आप दोनों के केस की बनती हुई दिखी है। चलिए मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि इस स्थिति के बेस पर आपसे कहना क्या चाह रहे हैं या आपसे कहते क्या हैं। दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताती चली जाऊँगी कि ये कह रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई हैव नार्सिसिज्म, कह नहीं रहे हैं ये बात, कहना ज़रूर से चाह रहे हैं। थोड़ा सा मेल ईगो, फीमेल ईगो जो मैं बताती आ रही हूँ वो उस रीज़न के चलते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। यानी कि थोड़ा सा मैं है, अपने आप को भगवान मानना है, भगवान बनाना है, चाहे है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपके लिए तो बनना है। आई चीयर्स अवर मेमोरीज, ये आपसे कहना चाह रहे हैं और दिल में भी है कि आपसे जुड़ी हुई यादों को आज भी याद करते हैं। उसमें जब भी अपने आप को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है, चेहरे पर स्माइल आ जाती है और एक मीठा सा दर्द वो यहाँ पर छोड़ जाती हैं आपकी यादें। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो देखो ये मैं आपसे बोल ही रही हूँ कि कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आपकी बैक के पीछे। लेकिन क्योंकि पता है ना, सामने से अगर आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप तो झाड़ पर चढ़ जाओगे या फिर आप इन्हें उस झाड़ पे से उतार दोगे जिस झाड़ पर ये चढ़े बैठे हैं। तो ये आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं रहे हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कहना चाह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि ये उस स्टेज पर, उस स्थिति में और इवन उस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी को ना न्यौछावर कर देंगे। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं। आई कांट लेट यू गो, ऐसे हालात बन गए हैं कि आपको जाते नहीं देखना चाहते, न जाने देना चाहते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप भी इनसे झूठ बोल रहे हो, आपने भी अब इनसे काफ़ी चीज़ों को लेकर झूठ बोला है। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ये देख लेती हूँ इन सब चीज़ों के चलते ना आपको क्या इनका इंतज़ार करना चाहिए या फिर आपको यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये देख लेते हैं।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सब चीज़ों के चलते व्यूअर्स को क्या इस कनेक्शन के लिए वेट करना चाहिए या इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वैंड्स। फैसला ले लेना चाहिए आपको अपने लिए, आपसे यही बोला जा रहा है। बजाय किसी तरह के इमोशंस में बहने के आपको अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी किस्मत के बारे में, अपने वक्त के बारे में सोचना चाहिए। अपनी उम्र का ख्याल रखकर आपको फैसला लेना चाहिए। यानी कि अगर आपको आपकी सिचुएशंस अलाउ कर रही है ना कि मूव ऑन कर जाओ, मत वेट करो, तो फैसला लो और आगे बढ़ो। अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचो, ये आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और उन लोगों के केस में तो स्पेशली जिन लोगों का ये कनेक्शन अभी आपको किसी कमिटमेंट तक नहीं लेकर गया है, या फिर अभी आप दोनों का ये जो कनेक्शन था ना वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, तो उन लोगों के केस में तो स्पेशली यहाँ पर ये बात कही गई है व्यूअर्स कि आपको यहाँ पर वेट करने की जगह अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचकर आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्यूअर्स कि आप में से कितने मेरे व्यूअर्स क्या फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं, अगर आपको क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ इस रीडिंग के माध्यम से, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्लैरिटी मिली, नहीं मिली, कितने परसेंटेज आपको क्लैरिटी मिली इस रीडिंग के माध्यम से, कितना आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से। तो ये ज़रूर से आप बताइएगा, आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर से रिप्लाई कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, लाइक क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।